जनकपुर कोविड सेंटर में गई एक जान, परिजन और स्वयं स्वास्थ्य कर्मी ने लगाया प्रबंधन पर आरोप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश इस समय वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और महामारी की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो के द्वारा 10 बिस्तरी कोविड अस्पताल मैट्रिक छात्रावास को जनकपुर में बनवाया गया है, जिससे उनके क्षेत्र के लोगों को दिक्कत न हो और उन्हें तत्काल उपचार यहीं अपने क्षेत्र में ही मिल सके। बीती रात जनकपुर कोविड अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां परिजनों और स्वयं स्वास्थ्य कर्मी ने आरोप लगाया है कि कोविड अस्पताल में मरीजों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं उपचार में कमी के कारण बीती रात AK त्रिपाठी जी का देहांत हो गया। वहीं परिवार के लोगों ने बताया। जनकपुर, क्या नाम भैया आपका और आप किस पद पर पदस्थ हैं? मेरा नाम रामायण द्विवेदी है। मैं प्रभारी बी के रूप में जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हूँ। आज की पूरी घटनाक्रम क्या हुई थी कि आपके ससुर जी का अस्मातिक निधन हो गया? मैं अपने 2 स्टाफ के साथ रास्ते में ही खड़ा था, तभी मेरे घर से फ़ोन आया कि बाबूजी ज़मीन में गिर गए हैं। तभी हम दोनों स्टाफ के साथ तुरंत गए, घर से उनको उठाकर हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में उनका पल्स ऑक्सीमीटर में लिया गया तो 96 वो था, ऑक्सीजन लेवल था। BP उनकी 150-80 थी। और इसके बाद हमने कहा कि कोविड टेस्ट करा लेते हैं। हमने सिस्टर को बुलवाया, कोविड टेस्ट कराया, पॉजिटिव आए। इसके बाद डॉक्टर इंद्रेश से मैंने चर्चा किया तो डॉक्टर इंद्रेश बोले कि इनको चलते हैं अपन कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं अभी, और फिलहाल जो है इनका प्राथमिक उपचार करते हैं। मैं भी उनसे कहा कि अभी प्राथमिक उपचार करिए, तब तक मैं जिले में मैं बात करता हूँ, कहीं भी बेड खाली होगा तो ले जाके वहाँ शिफ्ट करेंगे। जब मैं खुद साथ में आया, मेरे दोनों स्टाफ आए कोविड हॉस्पिटल में। हम अंदर जाने के बाद स्वीपर को, वार्ड बॉय को चिल्लाते रह गए, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। इसके बाद पेशेंट को हम तीनों स्टाफ उठाकर अंदर वार्ड में रखे। इसके बाद जाके हमने सिस्टरों से निवेदन किया कि सिस्टर आप उनको प्राथमिक उपचार करिए, डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किया है। और इंजेक्शन हमने वहीं से भर के डॉक्टर साहब हमको उपलब्ध कराए थे। इस इंजेक्शन को जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर इंद्रेश ने इंजेक्शन को पहले से ही भरवा के बोले कि तुरंत इनको पुश करवाइएगा। तब तक मैं पहुंच रहा हूँ। यहाँ आकर मैंने सिस्टरों से निवेदन करते रह गया, लेकिन कोई सिस्टर जो है 1.5 घंटे तक उनको जाके इंजेक्शन नहीं दी, ना तो कोई CPR किया। हम लोगों ने जाके CPR किया, और जब वो डेथ हो गए, जब डॉक्टर इंद्रेश पहुंचे तब तक वो डेथ हो चुके थे। डॉक्टर इंद्रेश ने बोला कि CPR करवाइए। इसके बाद CPR भी हम लोगों ने किया, कोई चांस नहीं मिला। मतलब उनको आखिरी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया? जो इंजेक्शन आप लोग वहां से लाए थे, वो इंजेक्शन उनको नहीं मिला? यहाँ के स्टाफ के द्वारा नहीं दिया गया। मैं प्रभारी B के नाते मैंने सबसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर के सदस्य हैं, कृपया मेरा मदद करो आप लोग, लेकिन कोई भी स्टाफ, सब इधर का उधर छिप गया। जब स्टाफ के साथ ये स्थिति है तो आम आवाम के साथ क्या होगा? मैंने BMO साहब से भी चर्चा किया। BMO साहब कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। देखने वाला नहीं। भैया क्या नाम आपका? मैं तो रामचंद्र तिवारी बोल रहा हूँ, है ना, MPW बोल रहा हूँ। हम लोग गए और मैं अनंत वर्मा के साथ दोनों लोग गए, उनको लेके आए। मेरे को बोले भैया मेरे सीने में दर्द है, लेके चलो। लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के बाद हम लोग वहाँ से सब कुछ, उनका पल्स ऑक्सीमीटर देखे, 97 बता रहा था और 68 बता रहा था पल्स। इसके बाद हम लोग वहाँ से लेके आए, फिर सिस्टर को बुलवाया कि जांच कर दो, आप कोरोना टेस्ट देख लेते हैं कहीं कोरोना तो नहीं है। कोरोना पॉजिटिव दिखवाए तो उनका पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकलने के बाद वो हमसे बोला कि भैया हमको मेरे सीने में दर्द हो रहा है, आप लेके चलो। वो अच्छे थे, अच्छे खासे थे, बढ़िया बात कर रहे थे। बात करने के बाद उनको लेके आए हम लोग। बात करने के बाद हम लोग इंजेक्शन को मेडिकल से खरीदे और इंजेक्शन भराने के बाद तुरंत लेके अपन कोविड हॉस्पिटल आ गए, जो भरतपुर में बना हुआ है, उसमें लेके आए। लेके आने के बाद यहाँ की स्थिति तो इतना बदतर है, स्टाफ के साथ जब ये स्थिति है। मेरे जो B के प्रभारी हैं अभी, रामायण द्विवेदी, वो B के प्रभारी में है। उनके द्वारा बताओ, उनको साथ में लेके आए हम। चूंकि हम तो देखो, हम 2 आदमी और एक सिस्टर हैं, 3 आदमी मिलके हम कंटिन्यू सवेरे 7 बजे से शाम 7, 8, 9 जो भी बज जाए, हम बराबर सहयोग सभी का कर रहे हैं भैया। पर इस दुख इस बात की बात है कि वो व्यक्ति अच्छा बोल रहा था, बता रहा था, उसको लेके आए और यहाँ कोविड सेंटर लाने के बाद उनकी स्थिति 2 घंटे तक ये स्थिति हो गया कि एक इंजेक्शन लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। ये गलत बात है, ये निंदनीय है, ये बहुत दुर्घटनीय स्थिति है।
अगर ग्रामीण अंचल का कोई व्यक्ति ऐसा है कि तो आदमी रास्ते में इसको मार डालेंगे। नहीं, तो इंजेक्शन आप लोग कहाँ से लाए थे? हम मेडिकल से लेके आए हैं। अच्छा, किस चीज का इंजेक्शन था वो? इंजेक्शन अपन लोग डेरीफाइड, डिक्सोना और क्या था सर, और वो था डाइक्लो, ये सब चीज हमने बाहर से लिया, खुद मैनेजमेंट किया कि तत्काल हो जाए, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर मेरे को बोलते 20 साहब तो मैं तो खुद इंजेक्शन लगा देता, पर मजबूरी कारणवश मैं नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को पावर नहीं है, मैं थ्राइड नहीं हूँ। 20 साहब हाथ जोड़ते रह गए, जो हमारे बी प्रभारी हैं हाथ जोड़ते रह गए कि भैया समय से इलाज कर दो, दिक्कत है। तो सभी हमारे जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है भरतपुर में, वो सब किनारे कहीं दब गए। आपके 20 साहब का नाम क्या है? ये रामायण द्विवेदी है उनका। और जिनकी मृत्यु हुई है उनके उनका कौन लगते हैं? जो मृत्यु हो गए हैं उनके ससुर का नाम है AK त्रिपाठी।